नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीटेट में पूछे गए फ्रेंड्स, सीडीपी के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच ही रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, सीटेट के नाम से, उसके साथ साथ यूपी टेट के भी नाम से। तो उसको वहाँ से देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं सारे वीडियोस को तो आपका सीटेट में 120+ नंबर जरूर आएगा फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरणों की विशेषता है। ऑप्शन ए पारस्परिकता की समझ, ऑप्शन बी अधिकार का डर और सजा से बचना, ऑप्शन सी दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, ऑप्शन डी कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चरण की विशेषता है। कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। व्यक्तिगत मूल्यों तथा विचारों के सापेक्षवाद के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप आम सहमति पर पहुंचने के लिए कार्यरत नियमों पर बल दिया जाने लगता है। समाज की आम सहमति क्या है के अलावा पूर्व में विद्यमान नियमों को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर परिवर्तित करने की संभावना भी बनी रहती है। विधि सम्मत नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकारोक्ति या समर्पण भाव व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 354। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी सामाजिक प्रसारण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परिपक्वता। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी परिपक्वता होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। इनके अनुसार हमारी सोच प्रक्रिया मौलिक रूप से, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक बदलती है, क्योंकि हम लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। माता पिता और शिक्षकों का संज्ञानात्मक विकास के इस पहलू पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, सिवाय यह सुनिश्चित करने के कि बच्चों को वह पोषण और देखभाल मिले जो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। अतः बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिपक्वता प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 355। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था मानसिक प्रहस्तन से जूझना, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु अस्थायित्व का विकास, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में असक्षम है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। वस्तुओं के बाह्य व सतही अंतर अब उसे भ्रमित करके मूर्ख नहीं बना पाते। अब वे माप कर सकते हैं
तौल सकते हैं तथा गिन सकते हैं। जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तब वे ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 356। बच्चे को अपने आप से बात करना। ऑप्शन ए उनके अहम केंद्रवाद का द्योतक है। ऑप्शन बी उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ऑप्शन सी उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता है। ऑप्शन डी गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहचान करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे का अपने आप से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। इससे बालक अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान कर उन्हें खुद से आज़ाद कर सकते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने में हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण करना। बालक जब अपने आप द्वारा सीखता है तो अपनी गलतियों से सीखने और अच्छे किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। इससे बालक गहन अनुभव, चिंतन और आत्म अवलोकन पर आधारित ज्ञान प्राप्त करता है। बच्चों का खुद से बात करना सेल्फ कंट्रोल और सोच के विकास के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 357। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट मानचित्र, सेकंड भाषा, थर्ड कैलकुलेटर, फोर्थ स्कीमा। ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार बालक के भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। इनके अनुसार सांस्कृतिक बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। उनका मानना है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में समुदाय एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 358। लेव वाइगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। ऑप्शन ए इनाम और दंड का उपयोगिता। ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी सहकारी शिक्षा का प्रयोग। ऑप्शन डी बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इनाम और दंड उपयोग। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की द्वारा इनाम और दंड का उपयोग शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, संस्कृति व भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 359। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए वातावरण का अवलोकन। ऑप्शन बी बड़ों के द्वारा पुनर्बलन। ऑप्शन सी आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन डी उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन को संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य माना है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। खोज के द्वारा बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। खोज द्वारा सीखना समस्या को सुलझाने की स्थिति में होता है, जहां विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान पर आकर्षित होता है। सक्रिय खोजबीन के माध्यम से छात्र वस्तुओं के खोज और हेरफेर करके, प्रयोग करके, अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करके करते हैं और इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को नियमों, सिद्धांतों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 360। कौन सी स्थिति पाठ का उचित उदाहरण है? ऑप्शन ए, सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए देता है। ऑप्शन बी, सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिख कर मदद करता है। ऑप्शन डी, सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पार्ट स्कैफोल्डिंग का उचित उदाहरण यह है कि सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और यह प्रक्रिया बालक के लिए एक पाठ का कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना ही पाठ कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक को सदैव नहीं होती है। पाठ एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 361। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है। ऑप्शन ए गतिशील, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी यांत्रिक और ऑप्शन डी स्थिर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गतिशील। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए गतिशील होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक गतिशील डायनेमिक स्थान है। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। वाइगोस्की कहते हैं कि बालक के स्वयं से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। विकास के इसी क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश देने की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 362। निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? ऑप्शन ए, कोहलवर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं। ऑप्शन बी, कोहलवर्ग का नैतिक विवेचना और पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। ऑप्शन सी, कोहलवर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रम के लक्षणों को चित्रित करते हैं। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है, कोहलवर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कोहलवर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत इस कथन की समीक्षा करता है कि कोहलवर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। कोहलवर्ग ने पुरुषों और स्त्रियों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। कोहलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना न्याय संबंधी चिंताओं को पारस्परिक विचार से विकास के रूप में
अधिक उन्नत मानती हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक नैतिक रूप से विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्त्रियां नैतिक दुविधाओं में देखभाल के विचारों पर अधिक भरोसा करती हैं, जबकि पुरुष न्याय के मुद्दों पर अधिक भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 363। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी संवेदनशील काल, ऑप्शन सी निरंतरता असंततता, ऑप्शन डी प्रकृति परिवेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निरंतरता असंततता। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की निरंतरता असंततता की बहस के अंतर्गत आती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तथा कभी तीव्र गति से चलती है। अतः विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि पियाजे ने बालकों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है और इनका एक विशेष क्रम बताया है जिसकी आलोचना की गई है। यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ कम व्यक्तिनिष्ठ अधिक है। इस सिद्धांत में विकास के अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन्होंने केवल ज्ञानात्मक संप्रत्ययों की ही व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 364। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास चरण की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा जाहिर की जाती है। इस चरण में बच्चा अच्छा बन करके अन्य व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसे व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ अन्यों को अच्छा लगे या अन्यों की सहायता करे या अन्यों के द्वारा स्वीकृत हो वह उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 365। डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी चालक अवस्था और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर्स में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। इस अवस्था में बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त करते हैं तथा इन भागों से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में बालकों में आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है और वे अपने बाह्य जगत को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। बालक विचारों की विलोमीयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 366। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं? तो ऑप्शन ए एक कोरी पट्टी, ऑप्शन बी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, ऑप्शन डी लघु वयस्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में देखते हैं। इनके द्वारा गतिविधि आधारित अधिगम प्राप्त करने की रणनीति को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करने एवं बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। यह बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और सहपाठियों को पढ़ाने में बढ़ावा देता है। इसी दृष्टिकोण में खोजी अधिगम, सहकारी शिक्षा, सामूहिक गतिविधि आदि पर बल दिया जाता है। अतः यह शिक्षण की ऐसी रणनीति है जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान, अवस्थाओं और कौशलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 367, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, ऑप्शन सी सकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन डी सीखने का हस्तांतरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बच्चे के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाने का उदाहरण है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास बिना किसी मदद के स्तर से संभावित विकास सहायता से किसी कार्य को करने में सक्षम के स्तर की ओर ले जाने की प्रयास किया जाता है। वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स की संज्ञा दी है, अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्रों में संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 368, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? तो ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन डी इवान पावलोव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। इनके अनुसार अधिगम सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा के बीच होता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं, अतः इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति को सामाजिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 369, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने से को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संगठन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी संगठन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें उस स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, में व्यवस्थित करने से पता होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं से संगठित करने का प्रयास करता है, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 370, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा
कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी जीववाद, ऑप्शन डी समावेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समावेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी समावेशन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते ध्यान से देखिएगा। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह समावेशन का उदाहरण है। पियाजे के अनुसार नए अनुभव का समावेशन करने के लिए अनुभव के फलस्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिसे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, अर्थात बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखे गए क्रियाओं का सहारा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 371। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? ऑप्शन ए चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। ऑप्शन बी चरण संवेदी चालक अवस्था, विशेषता प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन सी चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता संरक्षण। ऑप्शन डी चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता अमूर्त तर्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे द्वारा दिया गया चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, विशेषता परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच का सही युग्म है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा परिकल्पनाएं बनाने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 372। लेवाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अलंकारिक सामग्री, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन सी अवधारणा मानचित्र और ऑप्शन डी स्मृति सहायक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरण। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेवाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा, सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स कहलाते हैं। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, भाषा एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। इन्होंने भाषा, मानचित्र, कैलकुलेटर आदि को सांस्कृतिक उपकरण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 373। पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होगी? फर्स्ट गतिशीलता, सेकेंड लचीलापन, थर्ड उपदेशक और फोर्थ ज्ञान का संवाहक। फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड सही है, ऑप्शन बी थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन सी सेकेंड और फोर्थ सही है, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की विशेषताएं गतिशीलता व लचीलापन होगी। शिक्षक की बच्चों के अधिगम में एक सूत्रधार होने की कल्पना की जाती है। शिक्षक की मुख्य भूमिका को समझा जाता है कि वह बच्चों को ज्ञान के निर्माण में सक्षम बनाता है। बच्चों के साथ
अवलोकन करना और गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। बच्चों के साथ संवाद करना और उनसे संबंधित गतिविधि करना चाहिए। शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों, उनकी गति सीखने की शैली और उनकी रुचियों को समझना चाहिए। शिक्षक को आत्म विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन, अनुकूलनशीलता, लचीलापन, रचनात्मकता और नवीनता के लिए स्वयं में क्षमता विकसित करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, डेली आपको 8 बजे शाम को वीडियो मिलेगी फ्रेंड्स, इसलिए शाम को कनेक्ट करके डेली देखा करिए प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।